नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियोज में। आज वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपने एक हल्का सा लाल निशान देखा, लेकिन इंट्राडे लोज से भी बहुत शानदार रिकवरी आपको हरे निशान की तरफ होती हुई दिखी। तो 7 दिन की शानदार तेजी के बाद आज हल्का सा आपको बाजार में मुनाफा वसूली आती हुई दिखेगी, लेकिन आज जो तेजी आती हुई देखी वो आपने एफएमसीजी काउंटर्स में आती हुई देखी। कई सारे फर्टिलाइजर कंपनीज थी जो बहुत शानदार तरीके से दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होती हुई दिखी। शिपिंग कॉर्पोरेशन में आपने बहुत ज़बरदस्त तेजी देखी सीएनबीसी आवाज़ की एक्सक्लूसिव खबर के द्वारा, और साथ ही साथ मेटल्स और रियल्टी शेयर्स में भी हल्की खरीदारी होती हुई देखी। लेकिन ये और बहुत कुछ और आपको बताएंगे मेन हेडलाइंस के बाद। लगातार तेजी के बाद बाजार आज सुस्ताया। 50 अंक नीचे बंद हुआ निफ्टी। वहीं निफ्टी बैंक में 200 अंक की गिरावट। आईटी और ऑटो शेयर्स में दिखी मुनाफा वसूली। एनबीएफसीज में दिखा दबाव, लेकिन कंजम्पशन और फर्टिलाइजर शेयर्स में रौनक। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लगा 20% का अपर सर्किट। शेयर में अब तक के हाईएस्ट वॉल्यूम्स हुए ट्रेड। डिसइन्वेस्टमेंट पर 14 दिसंबर को कैबिनेट सचिव में बैठक। एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट की अंतिम मंजूरी संभव। और आज मजबूती में दिखे एफएमसीजी शेयर। निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल रहे हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और ब्रिटानिया। वहीं 4% उछाल के लाइफ हाई पर पहुंचा नेस्ले। निफ्टी एफएमसीजी भी 3.25% की तेजी लेकर हुआ रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। प्रमोटर पर पैसों की हेराफेरी के आरोप लगने के बाद यूपीएल का शेयर 12% टूटा। सीएनबीसी आवाज ने दी थी बॉटम फिशिंग ना करने की सलाह। नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के सीईओ श्री जय श्रॉफ ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। As far as I know, the board has not received a whistleblower complaint. This is completely malicious, and we are surprised at it. कार्टेलाइजेशन को लेकर कंपटीशन कमीशन की जांच की आशंका से सीमेंट शेयर्स में दिखा दबाव। 3 से 4% फिसले अल्ट्राटेक और जेके लक्ष्मी सीमेंट। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक सेक्टर में FY22 में 4 से 15% आय घटने का अनुमान। निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी जैसे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के डेरिवेटिव्स भी होंगे ट्रेड। 11 जनवरी से एनएससी लॉन्च करेगा इन डेरिवेटिव्स को। और रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड पर लगाई रोक। कल फोकस में रहेगा शेयर। आइए अब आपको 2 मेन इंडिसेस पर ध्यान दिलवाते हैं। लगभग 50 अंक नीचे, यानी कि 1/3% आपको निफ्टी आज पहली बार 7 दिनों के बाद लाल निशान में बंद होता हुआ दिखेगा 13,480 के पास। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में आपने लगभग 200 पॉइंट का कट आते हुए देखा। 30,150 के आसपास आपको ये इंडेक्स बंद होता हुआ दिख रहा है। दोनों इंडिसेस दिन के अपने न्यूनतम लेवल से ऊपर की तरफ बंद हुए। आज वीकली एक्सपायरी थी, तो ये लाल निशान आपको जाहिर तौर पर आता हुआ दिखा, लेकिन बहुत ही शानदार तेज़ी आपने पिछले 8-10 दिनों में होती हुई देखी है। पिछले 4 दिन में इंडेक्स हर दिन आपको रिकॉर्ड लेवल्स पर बंद होता हुआ दिखा है निफ्टी में। ट्रेडिंग रेंजेस पर ध्यान डालिए। दिन के उच्चतम और न्यूनतम लेवल में निफ्टी में लगभग आपके सामने 125 अंक का दायरा था, तो कोई खास ट्रेडिंग रेंज आपको आज मिली नहीं। वॉलेटिलिटी कुछ खास नहीं थी। निफ्टी बैंक में 400 अंकों की और सेंसेक्स में 358 अंकों की। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर आज बेयर्स का वर्चस्व थोड़ा आपको बढ़ता हुआ दिखा है। निफ्टी के 50 में से सिर्फ 20 ऐसे शेयर्स थे जो हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स में इसी तरह 12 शेयर्स 30 में से आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। निफ्टी बैंक में ज़रा सेलिंग ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर आपने शानदार रैली पिछले 7 दिनों में आते हुए देखी है, इसलिए 12 में से आज 9 शेयर लाल निशान में बंद होते हुए आपको दिखे। ब्रॉडर मार्केट्स में भी आज आपको हल्की सी मुनाफा वसूली आती हुई दिखी। यहाँ पर
थोड़ा बहुत जो फ्रंट लाइन पर आपने बुल्स को खेलते हुए देखा वो सिर्फ फर्टिलाइजर सेक्टर और कुछ गिने चुने आईटी स्टॉक्स में था। एफएनओ में आप देखिए 1:2 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है और ब्रॉडर मार्केट्स में भी आपको गिरने वाले शेयर ज़्यादा दिखेंगे मुकाबले उनके जहां पर आपने आज हरे निशान में बंद होते हुए देखा बाजार को। लेकिन एफएमसीजी इंडेक्स पर ध्यान दीजिए, आज यहां पर आपने एक शानदार रिकॉर्ड क्लोजिंग देखी है। लगभग 2.8% ऊपर ये इंडेक्स आज बंद होता हुआ दिखा और एक से एक दिग्गज एफएमसीजी के काउंटर्स जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, ब्रिटानिया, नेस्ले, इन सब में आपने बहुत शानदार तेजी आते हुए देखी। अब आगे क्या है समय के गर्भ में, ये आपको बताएंगे मानस जायसवाल साहब। बहुत ही शानदार तरीके से चार्ट्स पढ़ते हैं और वो आपको राय देंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। हमेशा की तरह दीपाली जी जुड़ेंगी, जो सबसे अहम सेक्टर है उस पर वो आपको अपनी राय देती हुई दिखेंगी, और यतिन जी से जुड़ेंगे आज डीलिंग रूम चेक के लिए। लेकिन सबसे पहले बारी है जायसवाल साहब की। तो मानस जी, हल्का सा लाल निशान निफ्टी पर और बैंक निफ्टी दोनों पर, वीकली एक्सपायरी थी तो खास परेशानी नहीं। बताइए कल के सत्र के लिए क्या है आपके पिटारे में? चलिए देखिए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि निफ्टी 50 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ। इम्पॉर्टेंट ये है कि निफ्टी ने लोअर लेवल से 100 पॉइंट की तेजी दिखाई और बैंक निफ्टी ने 300 पॉइंट की तेजी दिखाई लोअर लेवल पे। तो मैं तो समझता हूँ कि ट्रेंड पॉजिटिव है और आज एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी जहां पर आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते थे। तो अगर जिन्होंने बनाई है वो मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 दिनों में काफी अच्छे उनको रिटर्न्स मिलने चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि निफ्टी 13,750 के लेवल्स को टेस्ट करेगा तो खरीदारी करने की राय रहेगी 13,399 के स्टॉप लॉस के साथ। और बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की राय रहेगी 30,200 का स्टॉप लॉस रखें, और जो पहला टारगेट आता है बैंक निफ्टी का वो आता है 31,100। हालांकि मैं अभी भी समझता हूँ कि बैंक निफ्टी में आपको 32,000 के लेवल बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। चलिए, ये राय आपको दोनों इंडिसेस पर आती हुई दिख रही है। जायसवाल साहब ने कहा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बहुत शानदार है, और ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताई मानस जी की जो रिकवरी थी निफ्टी पे वो दिन के न्यूनतम लेवल से 100 पॉइंट थी। तो आप यूं समझिए कि ये तेज़ी आपको कल के सत्र में भी आती हुई दिखेगी, क्योंकि आज बहुत शानदार तेज़ी आपने एफएमसीजी स्टॉक्स में देखी। तो सबसे पहले जुड़ते हैं दीपाली जी से। दीपाली जी आपको बताएंगी कि उनके पीछे कारण क्या था और कौन कौन से ऐसे शेयर्स थे जहां पर आपने ताबड़तोड़ तेज़ी देखी। एक स्टॉक मेरी नज़र में आया नेस्ले, जहां पर आज आपने एक रिकॉर्ड हाई लगते हुए देखा। लेकिन पहले दीपाली जी से जुड़ते हैं। एफएमसीजी शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो ये नए रिकॉर्ड हाईस पर पहुंचा। आज के टॉप मूविंग स्टॉक्स देखिए, नेस्ले, आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, डाबर, अक्रॉस द बोर्ड कंजम्पशन और एफएमसीजी से जुड़े हुए स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। इनफैक्ट आज नहीं, पिछले एक हफ्ते या फिर एक महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे तो मूव स्ट्रॉन्ग रहा है। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स पिछले एक महीने में या फिर 1 नवंबर की शुरुआत से लगातार चल रहा है और ऑलमोस्ट 16% की तेजी दिखा चुका है। सिमिलरली आज के सेशन में तो हमने नेस्ले में नए हाईज बनते हुए देखे, नए रिकॉर्ड हाईज। आईटीसी भी अपने नए हायर लेवल्स पर पहुंचा। लेकिन अगर आप नवंबर की शुरुआत से फिर पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे तो मूव स्ट्रॉन्ग रहा है। टॉप मूवर्स देखिए आप पिछले एक महीने के, टाटा कंज्यूमर 16% चला है, आईटीसी, जुबिलेंट फूडवर्क्स, एचयूएल, इमामी, नेस्ले, इन तमाम स्टॉक्स ने भी 10 से 15% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। आईटीसी की अगर स्पेशली बात करें तो ब्रोकर हाउसेस की ओर से जो कांस्टेंट अपग्रेड्स आए उसके बाद अपने लोअर लेवल से ऑलमोस्ट ये स्टॉक ऑलरेडी 30% चल चुका है और अभी भी इन लेवल्स पर एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट एफएमसीजी स्टॉक्स में, आईटीसी जैसे शेयर्स में देखने को मिल रहा है। दरअसल कई हाल फिलहाल में जितने ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं सब में ये बात हाईलाइट की गई है कि अभी पूरा सेक्टर वापस एक हायर बेस फॉर्म करने के बाद वापस से मोमेंटम में आया है और ये मोमेंटम सस्टेन कर सकता है। एफएमसीजी की जो डिमांड है वो अभी भी स्ट्रांग है, स्पेशली जो पैकेज फूड कैटेगरी है या फिर जो इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो अभी भी फास्टर पेस पर आगे जाते हुए ग्रो करेंगे और उस लिहाज से डाबर, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, मैरिको ये अच्छी ग्रोथ आगे जाते हुए रजिस्टर कर सकते हैं। आईटीसी की अगर स्पेशली बात करें तो इनका जो ब्रांड पोर्टफोलियो वो काफी डाइवर्स है जिसकी वजह से कंपनी पॉइज्ड है अगले 3 साल में डबल डिजिट ग्रोथ पाने के लिए। तो हाउसेस का भरोसा वापस बढ़ रहा है इन स्टॉक्स में और वापस एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट हम देख रहे हैं तमाम एफएमसीजी स्टॉक्स में। तो कभी भी किसी ने 34,054 का लेवल निफ्टी के एफएमसीजी काउंटर इंडेक्स पर कभी आते हुए नहीं देखा, तो ये एक रिकॉर्ड क्लोज हुआ। और जायसवाल साहब 17 स्टॉक्स हैं एफएमसीजी स्पेस में,
आप FNO में देखते हैं, अक्सर उन पर आपकी राय आती हुई दिख रही है, लेकिन सबसे पसंदीदा काउंटर आपका कौन सा है कल के सत्र के लिए इस पैक में से? शानदार तेजी आज आपने नेस्ले पे देखी, रिकॉर्ड हाई, ITC 2020 के हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है। इसी तरीके से शानदार आपने मूवमेंट देखा गोदरेज कंज्यूमर पर, पिडिलाइट पर और टाइटन पर। बताइए क्या राय आपकी? देखिए, जितने भी FMCG स्टॉक्स हैं शैल जी, सब बेहतरीन लगते हैं और FMCG इंडेक्स के ब्रेकआउट को देख के लगता है कि आने वाले समय में कम से कम 25% का अपमूव इंडेक्स में मिलेगा। तो आप तो किसी भी FMCG स्टॉक पे खरीदारी कर सकते हैं, कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले। मेरा पसंदीदा स्टॉक आज के लिए, कल के लिए है गोदरेज CP, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। उसका रीजन देखिए ये है कि यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम्स बन रहे थे और अब स्टॉक ने एक ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो खरीदारी करें, 714 रुपए के स्टॉप लॉस रखे और 760 के टारगेट रहेंगे। ये मेरे जो 2 ट्रेड है उनमें से एक ट्रेड है। दूसरा ट्रेड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, वो है बंधन बैंक का। देखिए, ये जो बंधन बैंक है, यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे थे। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, तो बंधन बैंक में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 403 रुपए के स्टॉप लॉस रखे और 435 के टारगेट है। तो ये दोनों मेरे आज के कल के लिए ट्रेड रहेंगे। चलिए, तो एक लॉन्ग कॉल आपको आती हुई दिख रही है बंधन बैंक में, और हमेशा की तरह जायसवाल साहब ने आपको एक बुलिश राय दी है FMCG स्पेस पर भी। जायसवाल साहब, सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट ट्रेडिंग काउंटर था आज था, वो है UPL। वहाँ पर आपकी राय ज़रा बताइए कैसे है? आज यहाँ पर गिरावट आपने लगभग 15-15.25% की आते हुए देखी थी। टॉप लूज़र और कंपनी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं डिस्क्लोजर्स की, उनकी वजह से आपने एक परेशानी आते हुए देखी। चार्ट्स पर आपको UPL कैसा लगता है? देखिए, एक बड़ा क्रैक देखने को मिला है शैल जी, और देखिए आपको क्रैक पे बाइंग तब करनी होती है जब उसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता हो, लेकिन UPL का स्ट्रक्चर ऑलरेडी नेगेटिव है क्योंकि हम पिछले 3 महीने से अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल अवॉइड करना है। कोई आपको फ्रेश लॉन्ग नहीं बनाने हैं, आपने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बनाया हुआ है, तो 405 रुपए का स्टिक स्टॉप लॉस लगाए। खरीदारी करने के लिए सेटल होने दे, जब स्टॉक 450 460 के ऊपर सस्टेन हो तभी खरीदारी करें, अदरवाइज इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। चलिए, ये राय आपको UPL पर आती हुई दिख रही है। और शानदार तेजी जायसवाल साहब, अगर आप निफ्टी का सेट देखें तो वहाँ पर आपने आती हुई देखी FMCG काउंटर्स में, वो है नेस्ले में। बहुत ही हाई वैल्यू का काउंटर है, रिकॉर्ड हाई पर आपको ये बंद होता हुआ दिखा, लेकिन जो यहाँ पर आज ब्रेकआउट हुआ है वो देखते ही बनता है। कोई ऑप्शन ट्रेड अगर आप नेस्ले में कल के सत्र के लिए सजेस्ट करें तो? देखिए, मेरा समझना ये है कि अगर आपको नेस्ले का 18,400 का कॉल ऑप्शन मिले तो आपको वहां बिल्कुल खरीदारी करनी है। देखिए, उम्मीद करिए कि यहाँ से कम 800 पॉइंट का और 800 रुपए का अपमूव देखने को मिलेगा, तो एक डिसेंट अपमूव देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन में खरीदारी करें 18,400 के। आपको स्टॉप लॉस के जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, कैश के लेवल्स बता रहा हूँ, जो आपके स्टॉप लॉस के लेवल रहेंगे वो 17,800 रहेंगे और टारगेट जो है वो 19,000 के रहेंगे। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है नेस्ले, ITC, बंधन बैंक और दोनों इंडस्ट्रीज पर। समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके साथ दोबारा जुड़ते हैं। यतिन जी हमारे साथ होंगे स्टूडियोज में, और जायसवाल साहब हमेशा की तरह आपको एक से एक बेहतरीन राय देंगे लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस पर कल के सत्र के लिए। थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं। मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। दोबारा एकदम जुड़ेंगे यतिन जी से डीलिंग रूम चेक में, और वो आपको बताएंगे कौन से 4 या 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं फ्राइडे के ट्रेड के लिए। बताइए यतिन जी, क्या है आपके पिटारे में? देखिए, 3 स्टॉक्स जो आज के सत्र में फोकस में थे डीलिंग रूम्स में, उनमें सबसे पहले है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। और अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो बहुत बेहतरीन तरीके से आज के सत्र में हमको परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट ICICI प्रू लाइफ वो FNO शेयर्स में से है जहां ओपन इंटरेस्ट का सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ। लगभग 15% का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और 8 लाख शेयर्स ऐड हुए OI में, जो कि एक लॉन्ग दर्शाते हैं। तो यहाँ खरीदारी की राय आ रही है डीलिंग रूम्स की ICICI प्रू लाइफ में। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर में भी खरीदारी की राय डीलिंग रूम्स की आ रही थी आज, क्योंकि कल के सत्र में उनकी एनालिस्ट मीट है जिसके अंदर कंपनी अपने ग्रोथ प्लान्स के बारे में डिस्कशन करेगी और किस हिसाब से आगे चलते हुए उनको आगे की तिमाहियों में नतीजे दिख रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा, जो डीलिंग रूम्स के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। तो उसके आगे आगे हमने खरीदारी पूरे FMCG पैक
और गोदरेज कंज्यूमर में भी देखी। और मिड कैप्स की अगर आप बात करें तो कावेरी सीड्स में डीलिंग रूम्स को लगता है कि 10 से 15% का शॉर्ट टर्म अपसाइड है। कॉटन के प्राइसेस लगभग 18 महीने की उच्चतम सपाटी पे है। और अगर आप कॉटन की बात करें तो जिस हिसाब से आज नॉर्मल मानसून की परिस्थिति है, कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा होगा और अगले सीज़न में भी बिक्री का अनुमान कावेरी सीड्स के लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है, ऐसा एनालिस्ट मानते हैं। और इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ खरीदारी की राय आ रही है डीलिंग रूम से। चलिए एकदम जुड़ते हैं जायसवाल साहब से। यतिन जी के जो बाय लिस्ट पे हैं 3 स्टॉक्स, प्रू आईसीआईसीआई। जायसवाल साहब बताइए क्या राय है आपकी? देखिए मैं तो काफी बुलिश हूँ प्रू आईसीआईसीआई पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से भी डिसेंट अप मूव दिखेगा। हाई टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं शैल जी। तो आईसीआईसीआई प्रू में खरीदारी करने की राय रहेगी। 479 के स्टॉप लॉस रखें और 525 के टारगेट रहेंगे। चलिए आज यहाँ पर आपने 18% ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप होते हुए देखा और लगभग 40 लाख का ट्रेड कैश मार्केट्स में एनएससी पर आईसीआईसीआई प्रू पर आपने आज होता हुआ देखा। दूसरा स्टॉक वापस एफएमसीजी स्पेस से है जायसवाल साहब, गोदरेज कंज्यूमर, लगभग 4% ऊपर और 17% ओपन इंटरेस्ट। बताइए क्या कीजिएगा? देखिए आज के लिए मेरा पिक भी गोदरेज कंज्यूमर था। अभी जब हमने बात की तो बहुत बेहतरीन लगता है। देखिए फ्रेश ब्रेकआउट है शैल जी, तो फिर से रिमाइंड कराऊंगा कि 714 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और 760 के टारगेट सेट करें। चलिए ये राय आपको मिलती हुई है इन दोनों काउंटर्स पर। और कैश में कावेरी सीड्स पर नजर रखिए। यहाँ पर आपने एक बहुत शानदार बाउंस बैक देखा है मल्टीपल एवरेजेस से, और ये स्टॉक आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल 528 के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है। आखिरी राय आपकी कावेरी सीड्स पर जायसवाल साहब? कावेरी सीड्स पे शैल जी बॉटम ऑलरेडी बन गया है और जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर स्टॉक निकल आया है। तो मेरी राय में तो एक बाउंस बैक के लिए प्ले करना जरूरी है। 510 रुपए के स्टॉप लॉस रखे और 555 रुपए का पहला टारगेट आता है। चलिए 555 के लिए कावेरी सीट पर आप एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं। और रिकैप करेंगे वो ट्रेड्स और वो एडवाइस जो आपको जायसवाल साहब ने फिलहाल दी है। बुलिश हैं आप दोनों इंडिसेस पर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आप राय देते हैं कि फ्राइडे के सत्र में एक आप लॉन्ग कॉल लीजिए। 13,750 का लक्ष्य बहुत समय से जायसवाल साहब हमको बताते हुए आ रहे हैं और वो अब आपके सामने हकीकत में पोजिशनली आता हुआ दिखेगा निफ्टी पर। साथ ही साथ निफ्टी बैंक पर स्टॉप लॉस है 30,200 और 31,100 का लक्ष्य आपको निफ्टी बैंक पर आता हुआ दिख रहा है। ये इंडेक्स आज 30,510 पर बंद हुआ था। व्यक्तिगत बाय कॉल्स बंधन बैंक और गोदरेज कंज्यूमर पर हैं जायसवाल साहब की। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने स्क्रीन पर आ ही रहे हैं। बंधन बैंक दिन के उच्चतम लेवल पर आपको लगभग 417 पर बंद होता हुआ दिखा था। एफएमसीजी स्पेस में जहां आपने इंडेक्स को रिकॉर्ड हाई लगते हुए देखा, पसंदीदा काउंटर्स जायसवाल साहब के हैं नेस्ले और आईसीआईसीआई प्रू। उन्होंने आईटीसी पर भी बहुत शानदार एडवाइस दी थी और साथ ही साथ आपकी राय लॉन्ग साइड पर है कावेरी सीड्स पर। यहाँ पर आपको लक्ष्य आता हुआ दिखता है 555 रुपए का। समाप्त करने से पहले आपको बता दें निफ्टी आज हल्के से लाल निशान में बंद हुआ, 51 अंक नीचे 13,778 और बैंक निफ्टी पर आपने 200 अंक का कट आते हुए देखा 30,510। बाजार में बहुत शानदार तेजी है। स्टॉप लॉसेस लगा के बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड करें इस बाजार के साथ। ऊपरी सतह पर स्टॉप लॉसेस का ध्यान दीजिए और शॉर्ट करने के लिए बाजार में बहुत ही सीमित आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उससे परे रहिए। प्रॉफिट बुकिंग और मुनाफा वसूली एक बात है, लेकिन शॉर्ट करके कमाना सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स का काम है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला CNBC आवाज़ पर जारी है। एक से एक बढ़िया स्टॉक टिप्स, ट्रेडिंग आइडियाज़ और पोर्टफोलियो चेक्स आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। जुड़े रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।